नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी गेहूं की फसल इस समय पर चल रही है, तो उसके अंदर गेहूं में बिल्कुल सही समय लास्ट पानी देने का क्या है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में कन्फ्यूजन चलता रहता है, ये दिमाग के अंदर चलता रहता है कि हमें गेहूं में लास्ट पानी कब लगाना चाहिए। अगर हमने आज गेहूं में लास्ट पानी दे दिया है, हवा तेज़ चल रही है, गेहूं की फसल गिर जाएगी और नीचे अगर गेहूं की फसल गिर जाती है तो हमारी जो मेहनत होती है और जो लागत तक हमने उसमें लगाई है वो सारी बर्बाद हो जाती है। तो किस समय पर हमें आखिरी पानी देना चाहिए? क्या दिन के समय में पानी देना चाहिए या फिर रात के समय में पानी देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल नीचे ना गिरे। किसान भाइयों, शुरू से लेकर के जो हमने बहुत सारी खादें इसमें डाली हैं, बहुत सारे स्प्रे किए हैं और साथ में बहुत सारी सिंचाई भी किए हैं, और यदि हमारी फसल नीचे गिर जाती है तो पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, कुछ भी करके किसी तरह से ऐसा सलूशन निकालना है कि गेहूं की फसल में नमी भी बनी रहे और हमारी फसल गिरे भी ना। तो किसान भाइयों, जैसे ही गेहूं में पानी की कमी आएगी तब गेहूं में जो दाना होता है वो दाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, दाना पिचकना शुरू हो जाएगा और जो वज़न हमारी गेहूं की फसल में आना चाहिए वो वज़न हमें देखने को नहीं मिलेगा। बालियों का जो साइज होता है, बालियों का जो साइज छोटा रह जाता है। चाहे आपने NPK 0050 का स्प्रे किया हो, चाहे बोरान का स्प्रे किया हो और चाहे NPK 1919 का स्प्रे किया हो, ये सब दवाएं धरे के धरे रह जाती हैं। गेहूं की कोई भी स्प्रे काम नहीं कर पाता है और अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। आखिरकार सही समय क्या है गेहूं में लास्ट पानी लगाने का? तो यहाँ पर किसान भाइयों, सबसे पहले आपने खेत में मिट्टी देखना है। अगर मिट्टी आप लगभग खुदाई कर रहे हैं, थोड़ा सा खुरपी की सहायता से या कुदार की सहायता से या फावड़ा की सहायता से थोड़ी 3 या 4 इंच आपने खेत की गेहूं में मिट्टी खोदते हैं और उसको आप दबा कर देखिए। अगर वो लड्डू आकार का मिट्टी अगर बन रही है तो उसमें 2 या 3 दिन के बाद भी पानी लगा सकते हैं, तो काम चल सकता है। अगर किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे पहले अपने खेत में मिट्टी आपको देखना है और पर्याप्त नमी अगर आपके खेत में वहाँ पर दिखाई पड़ती है तब 2-3 दिन के लिए तो वहाँ पर काम चल सकता है। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 140 दिन या 110 दिन या फिर 120 दिन या 115 दिन के आसपास की हो गई है तो आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, पूरी तरह से आपके गेहूं में फालियां वो पूरी निकल चुकी हैं, तब आपको यहाँ पर पानी लगा देना है। इसके बाद आपको अगले पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस आखिरी पानी आपकी जो गेहूं की होगी अच्छी प्रकार पककर तैयार हो जाएगी। अब किसान भाइयों, बात आ रही है कि गेहूं में पानी दिन में लगाएं या रात में लगाएं। कोशिश ये कीजिए किसान भाइयों, रात जो का समय होता है उस समय हवा बहुत नहीं चल पाती है, बहुत मध्यम आकार की हवा चलती है या फिर ना के बराबर हवा चलती है। तो आप कोशिश कीजिए कि हवा का झोंका न चल रहा हो। तो आप ज़्यादातर किसान भाइयों ये कीजिए कि आप रात में पानी लगाएं, या फिर दिन में अगर पानी लगा रहे हैं तो हवा का झोंका बिल्कुल भी न चल रहा हो, तब आप ये लास्ट पानी लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, जब आपकी जो हवा नहीं चलती है तो जब हमारी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं, और जब गिरेगी नहीं तो जाहिर सी बात है हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। तो भाइयों, बिल्कुल सही अच्छी प्रकार से यहाँ पर मैंने पूरा विस्तार से डिटेल से यहाँ पर जानकारी बता दिया है कि आपको लास्ट पानी गेहूं के अंदर हमें किस समय पर देना है। यदि उससे पहले आप पानी देना चाहते हैं तो आप पानी पहले भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दें गेहूं को अच्छी तरीके से अगर पकाना है, अच्छी प्रकार से पैदावार लेना है, तो आपको गेहूं की फसल में जब समय से आप पानी नहीं देंगे, जो मैंने ये जानकारी दी है, अगर इस समय से आप पानी नहीं दे पाते हैं तो आपकी फसल में जो पैदावार है वो अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाती है। जो दाना है उसको फुलाव नहीं हो पाता है, अच्छी तरीके से हमारा जो दाना फूलेगा नहीं तो आपकी पैदावार अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है।
हमें चाहिए कि उसका जो दाना बनेगा, वज़न अगर नहीं बनता है दाना, तभी वज़न बनेगा जब पर्याप्त मात्रा में आपके खेत में नमी होनी चाहिए, तो दाना वज़न बनेगा। जो गेहूं का दाना है वो बिल्कुल सिकुड़ेगा नहीं। बालियां जो लगी हैं, निकल आई हैं, वो मोटी बनेंगी, लंबी बनेंगी। जो खेत के अंदर प्रॉपर मात्रा में सही तरीके से, सही ढंग से आपको अपनी गेहूं की फसल में नमी बनाकर रखनी है। गेहूं के अंदर जितनी अच्छी तरीके से नमी बनी रहेगी, दाना उतना अच्छी तरीके से फलेगा, फूलेगा, वज़न बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा अपनी गेहूं की फसल में पैदावार देखने को मिलेगी। तो ये भाइयों बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन किसान भाई यहाँ पर गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, बातें जो छोटी होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। किसान भाई वो भूल जाते हैं और लास्ट पानी वो थोड़ा पहले या बाद में लगा देते हैं। वहीं पर किसान भाई गलती कर देते हैं, जो उनकी पैदावार है वो किसान भाइयों यहाँ पर गिर जाती है। तो भाइयों, उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।